बाजार यहाँ से चलता है, तो एक निवेशक होने के नाते आप लोग क्या सजेस्ट करेंगे कि ये पैसा अभी डालना चाहिए या फिर रुकना चाहिए, डालना चाहिए? तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अभी बनी है? चूंकि पिछले 1 जून से देखें तो 1 जून या फिर पिछले 4-5 दिन से देखें तो निफ्टी बैंक ने जो तेजी दिखाई है और उस प्राइवेट सेक्टर बैंक ने भी यहाँ पे तेजी दिखाई है, कई सेक्टर उठना शुरू हो गए हैं। तो अभी कहाँ अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा दिख रही है अगर बाजार उठना शुरू करता है तो? शुरुआत करना चाहूँगा सुनील सुवर्ण साहब से। देखिए, मेरा मानना है कि डोमेस्टिक फोकस ही बेहतर रहेगा, जो भी चीज़ आप करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जैसे इन्होंने बताया कि एल नीनो का इफ़ेक्ट तो है ही, मगर इंडियन इकोनॉमी के लिए देखें तो ये एक टफ टाइम है। जैसे अनुराग जी ने बहुत सही बताया, टफ टाइम में ही हम बेल्ट को टाइटन करके आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल में रिफॉर्म्स की वक़्त है, क्योंकि गवर्नमेंट को अगर इस साल फिस्कल डेफिसिट पे चैलेंजेस है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डू रिफॉर्म। जैसे कोविड के टाइम में भी देखिए उन्होंने रिफॉर्म्स किया था। तो मेरी उम्मीद है कि ये रिफॉर्म्स आगे आएगी और प्राइवेट कैपेक्स और ये जो ट्रेड डील्स के कारण हमारी जो शायद पीएलआई स्कीम के ज़रिए या एफडीआई ड्रिवन कैपेक्स, ये दोनों आकर इंडिया को आगे ले जाने की मुझे क्लियर, क्योंकि यूरोप का डील तो साइन हो गया। तो अगर ये वॉर खत्म होती है तो मेरी पॉजिटिव आउटलुक रहेगी कि डोमेस्टिकल कैपिटल साइकिल जो खाली गवर्नमेंट के हाथ से चल रही थी, वो चेंज होगी। तो मेरे ख्याल में वो अगर आप मायने रखें, मद्देनजर रखते हुए फिर आपको एंटायर सीमेंट, स्टील, बिल्डिंग मटेरियल्स, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स और पीएसयू बैंक्स भी इधर शामिल होते हैं, क्योंकि फाइनेंसिंग तो गवर्नमेंट बहुत सारी कोशिश करेगी मेरे ख्याल में टू गिव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ थ्रू प्राइवेट सेक्टर। और उसी के ऊपर हमें भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये एल नीनो आके शॉर्ट टर्म में कंजम्पशन अफेक्ट करेगा, ये सब नियर टर्म इम्पैक्ट्स है। लॉन्गर टर्म सस्टेनेबल स्टोरी इंडिया का है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन शुरू होने के लिए बहुत बहुत अभी प्रेशर है एंड सक्सेस आना चाहिए, तो उसके ऊपर मैं बेट लगूंगा। तो दैट इज द बेस्ट वे टू लुक एट इट एंड दैट इज व्हाट विल डिलीवर अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। बिल्कुल, दरअसल आप जो लिस्ट ले रहे थे सेक्टर का, तो मैं इंतजार कर रहा, लेकिन आपने बोला नहीं। ये अच्छी बात नहीं है सुनील जी। आपके मुंह से तो कम से सुनना चाह रहा था मैं कि कम से कम आईटी सेक्टर का नाम लेंगे, लेकिन आप एकदम स्किप कर गए। मैं आपसे बाद में इस पर लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन पहले एक बार मैं बाकी मेहमानों से पूछ लूं कि उनका बेट कहाँ पे रहेगा। अनुराग जी। नहीं, मैं तो आईटी सेक्टर को सपोर्ट करता हूँ। देखिए, देखिए जो आगे एआई आपके का सपोर्ट, हेडविंड्स है। आपने छोड़ा या अनुराग जी ने पकड़ लिया उसको? हाँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और वही वही देखिए, इसमें देखिए अप्रोच का फ़र्क है। एक एक अप्रोच होती है कि बस हम जहाँ मोमेंटम है, 52 वीक हाई है, वहीं पे चलेंगे। एक अप्रोच, मेरी अप्रोच होती है कि एक पूरा पोर्टफोलियो नहीं, लेकिन एक सेक्शन ऑफ पोर्टफोलियो शुड बी वेयर द वैल्यू इज़ लोएस्ट एंड देन यू वेट फॉर 3 इयर्स। तो वो आपको ऑलमोस्ट 50-70% रिटर्न ज़्यादा दे देता है। आईटी कंपनीज, अब देखिए हमने वो टाटा सन्स के चेयरमैन साहब का लेटर भी पढ़ा। उन्होंने खुद इंडिकेट किया कि पीपल माइट बी रिप्लेस्ड बाय एआई एजेंट्स, राइट? बट इसका मतलब ये नहीं कि कंपनीज का काम रुक जाएगा। कंपनीज के काम में हेडविंड्स हैं जरूर, लेकिन उस हिसाब से जो वैल्यूएशन आ गया है वो काफी रीजनेबल आ गया है। हर चीज एक प्राइस पर अच्छी है, और हर चीज एक एक बेहतरीन से बेहतरीन चीज भी एक प्राइस के बियॉन्ड बेकार है लेना। तो इस लिहाज से आईटी में, लार्ज कैप आईटी में जरूर वैल्यू है इंडिया में। और आप बिल्कुल बॉटम तो नहीं पकड़ेंगे। जब भी पकड़ेंगे अज्यूम करना होगा कि 20% गिर सकता है यहाँ से। तो बट आई सपोर्ट दिस व्यू। आई ऑल्सो सपोर्ट लार्ज कैप बैंक्स, थ्रू आउट सपोर्ट करता रहा हूँ। दे हैव नॉट परफॉर्म वेरी वेल, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, बट यही समय होता है जब आप उनको एक्यूमुलेट करें। इसका एक डाउन साइड भी लेकिन देता हूँ कि बहुत आप सारे लोग करते हैं कि आईटी सेक्टर से बचना है बिकॉज जॉब लॉसेज आ रहे हैं। ये तो बहुत नेगेटिव है इंडियन इकोनॉमी के लिए ओवरऑल। अगर इफ यू थिंक कि इतने जॉब लॉसेस आएंगे कि ये कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, देन दैट्स अ वेरी बैड न्यूज फॉर द इकोनॉमी। फिर आपका और कोई भी सेक्टर नहीं चलने वाला है। तो डोंट बी सो पेसिमिस्टिक। अगर ऐसा पेसिमिज्म लेके चल रहे हैं तो फिर तो पूरी कहीं इकोनॉमी भी में नहीं बहुत जाना। भारी संकट आएगा। करेक्ट, लक्ष्मण जी? हाँ, हाँ।
बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर मान ले आप कह रहे हैं कि आईटी सेक्टर नहीं चलेगा, आईटी सेक्टर बर्बाद हो जाएगा, तब तो फिर सब सिर्फ आईटी सेक्टर थोड़ा डूबेगा, वो तो बड़ा सा जहाज है, वो तो बहुत सारी चीजों को लेकर डूब जाएगा वो तो ऐसा होना नहीं चाहिए, इतना निराशावादी सोच आपको रखनी नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज और आपसे पूछूं, फिर मैं जाऊंगा पंकज जैन साहब और अनिल जी के पास। आईटी सेक्टर को लेके आप जो ऑप्टिमिज्म दिखा रहे हैं अनुराग जी, वो सिर्फ आप इसलिए दिखा रहे हैं कि वैल्यूएशन ठीक हो गया है, या फिर फंडामेंटली आपको वहां पे मजबूती दिख रही है? फंडामेंटली से मेरा मतलब ये कि एआई इंपैक्ट को जितना होना था उतना हो चुका है, अब आईटी कंपनियां अपने आप को इस हिसाब से ढाल ली है। तो ये लक्ष्मण जी, ये हर बार ही ये पशुपेश चलता रहता है। मार्केट जब पेसिमिज्म प्राइस इन करता है तो वो ओवर करेक्ट करता है, और जब ऑप्टिमिज्म प्राइस इन करता है तब भी वो ओवर स्पेकुलेशन कर डालता है। ये यहां पर भी अमेरिका में भी मैंने उन कंपनीज में पोजीशन ली है विच आर काइंड ऑफ इम्पैक्टेड बाय आईटी, राइट, और वो इस समय करेक्शन पर है। आप इवन माइक्रोसॉफ्ट देख लीजिए, अभी अपने करीब 4-5 साल की हिस्ट्री में सबसे लोएस्ट पॉइंट पर आ चुका है माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी का स्टॉक, बिकॉज पीपल थिंक कि सॉफ्टवेयर पे रेवेन्यू उतने अर्न नहीं हो पाएंगे इस समय पे। मुझे लगता है ये ओवर करेक्शन है, बहुत सारे सेक्शन मार्केट को भी फील होता है कि ओवर करेक्शन है। सेम रेप्लिका मैं इंडिया में अप्लाई कर रहा हूँ। प्रिसाइसली हम मतलब नहीं कह सकते, हम लोग रॉन्ग भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी बात है कि फंडामेंटल्स इतने बुरे नहीं होंगे जो मार्केट ने प्राइस इन कर लिए हैं, तो मार्केट हैज ओवर करेक्टेड, विच इज जो जाहिर है होता है। तो इन दैट सेंस आई एम वेरी पॉजिटिव इवन ऑन द यूएस स्टॉक्स जो कि करेक्शन ले चुके हैं आईटी में, और सिमिलरली उसका रेप्लिका इंडियन आईटी स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। लगता है सुनील जी का मन कुछ बदल गया होगा। सुनील जी, कुछ बदला मन की नहीं अनुराग जी को सुनने के बाद? नहीं नहीं, मैंने कभी नेगेटिव बताया, मैं आपने पॉजिटिव चुना तो मैंने चुना पॉजिटिव। देखिए, आईटी में प्राइस के कारण बाइंग का टाइम शुरू हो रहा है, बट बिजनेस मॉडल में ऑप्टिमिज्म के कारण नहीं। आप समझ रहे हैं? आपने पूछा कि कौन सा चलेंगे, नहीं, आईटी अभी ग्रोथ सेक्टर नहीं बनने वाला है। क्या वैल्यू में ओवर करेक्ट हुआ तो अभी उसको बाइंग करने से एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिल्ड हुई है, और एक तो वापस जो फंड फ्लो आती है ब्रॉड डाइवर्सिफिकेशन, तो आईटी को भी शेयर मिलेगा। तो और इंडेक्स में तो हिस्सा है। देखिए, इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स है कि एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में हमारा शेयर 20% से अभी 11% के नीचे आ गया। तो नेचुरली आईटी हैज आल्सो सफर्ड दैट पैसिव फ्लो का आउटफ्लो। अब जैसे ही ये सिचुएशन सुधार होती है, हमारी इंडेक्स में भी शेयर बढ़ेगी। जैसे ये हवा जो एआई के ऊपर चल रही है, कोरिया और ताइवान का, वो जब थमता है तो वापस मैं देख रहा हूं कि हम 11 से 15% तो जरूर इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में एक साल के अंदर शेयर होगा। तो आईटी को उधर से बाइंग सपोर्ट मिलेगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज इंडेक्स में उतना चेंज नहीं हुआ है। आईटी का शेयर शायद 14-15% से मे बी 11% आ चुका होगा। तो मेरा मानना है कि फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव आईटी इज अ गुड बाइंग टाइम। बट वो ऐसा नहीं है कि बिजनेस मॉडल में इंपैक्ट ही नहीं है। बिजनेस मॉडल में अभी चेंज हो गया, कुछ चेंज नहीं हुआ है। जैसे चंद्रशेखर जी बता रहे थे ना, अपना जो टाटा सन्स के चेयरमैन ने किया कि एआई एजेंट्स विल रिप्लेस, ये खबर सभी कंपनी को देनी चाहिए। देखिए, वन ऑफ द बैड थिंग्स दे हैव डन इज दे हैव नॉट डन द पीआर प्रोबब्ली ऑन द एफआईआई के एनालिस्ट। उनको सही की तरह से बताया नहीं गया कि क्या इंटरनली, आई एम श्योर सब लोग काम कर रहे हैं, आईटी सीईओ सब काम कर रहे हैं, हाउ टू अडेप्ट एआई उनके इंटरनल ऑपरेशन में एंड एज एन एआई कंसल्टिंग इन यूजर कंपनीज में। ये बिल्कुल भयंकर काम चल रहा है, मगर बात कहने में उनको डर आ रही है कि नहीं, इतने ले ऑफ्स होंगे तो लोकल बैकलैश होगा, तो थोड़े सॉफ्ट प्ले डाउन कर रहे हैं। एग्रेसिवली उनको इन्वेस्टर्स, स्पेशली स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स फॉरेन से आ रहे हैं, जो उनको एग्रेसिवली उनको बताने की जरूरत है, तो अभी तक सही नहीं हुआ। मे बी टाटा सीईओ के साथ शुरू हो रहा है कि वी आर ऑन द फ्रंट फुट बैटलिंग दिस एआई। यस, एग्जिस्टिंग बिजनेस विल सफर, बट न्यू बिजनेस हम इसे करेंगे। वो पीआर का एक काम मेरे ख्याल में और अच्छा कर सकते हैं, मगर क्या एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल अंडर थ्रेट है? बिल्कुल। See, that is the economic part of it. But स्टॉक मार्केट के यहाँ पर, क्योंकि जैसे अनुराग जी ने कहा, एक ओवर करेक्शन, क्योंकि जो वैल्यूएशन मॉडल होता है ना डिस्काउंटेड कैश फ्लो का, 5 साल के बाद उनकी बिजनेस बंद हो रही है करके ये वैल्यूएशन मॉडल आज दिखा रही है, which is not the case. There will be a survival ongoing rate of growth which will be there. तो आईटी में मानता हूं कि इसी become a safety sector, value sector compared to being a growth sector in the post COVID world. So वो मन में अगर रख के ग्रोथ आप सेक्टर निवेश के लिए आपको मौका है एज अ वैल्यू बायर। पंकज जैन साहब, ग्रोथ सेक्टर के तौर पे नहीं, सेफ्टी सेक्टर के लिहाज से आप ले सकते हैं आईटी में, आपकी क्या राय है?
देखो लक्ष्मण जी, मेरा व्यू थोड़ा डिफरेंट है। देखो अगर हम लॉन्गर टर्म की बात करें, लॉन्गर टर्म का मतलब इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बियॉन्ड 2 to 3 years काइंड ऑफ थिंग, देन 3 साल एज के अ वैल्यू प्ले आई थिंक आईआईटी मे बी अ डिसेंट प्ले। बट अगर हम बात करें दो कैटेगरी में अगर हम आज के दिन अपने इन्वेस्टर्स को गाइड करते हैं, वन इज शॉर्ट टर्म एंड वन इज मीडियम टर्म काइंड ऑफ थिंग। तो इन दोनों ही टाइम जोन में आई थिंक आईटी हमारे पॉजिटिव लिस्ट पे नहीं है, और आईटी के साथ एफएमसीजी में हमारे पॉजिटिव लिस्ट पे नहीं है। अगर इसमें देखें, अगर हम एक मीडियम टर्म की बात करें, हमारे को बैंकिंग एंड फार्मास्यूटिकल, आई थिंक ये दो बहुत एक्साइटिंग थीम्स लगते हैं। बैंकिंग में वैल्यूएशन भी काफी अच्छी हो गई है, और जिस तरह से अब गवर्नमेंट का रवैया है, अगर जिस तरह से हम डाटा पॉइंट्स भी देख रहे हैं, और अगर मॉनसून थोड़ी सी भी ठीक आ जाती है, आई थिंक बैंकिंग कुड बी वन सेक्टर विच कुड गुड रिटर्न्स, एक अच्छा अल्फा भी जनरेट कर सकता है और एक सेफ्टी नेट भी है एट करंट वैल्यूएशन। सो आई थिंक बैंकिंग इज वन सेक्टर। उसके अलावा आई थिंक फार्मा में, आई थिंक बैंकिंग फार्मा में एक मिनट इज अ सॉर्ट ऑफ अ पंकज जैन साहब, स्लीपिंग। बैंकिंग में पंकज जैन साहब एक सवाल और, हाँ जी लक्ष्मण। बैंकिंग में आप कहाँ देख रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक या फिर गवर्नमेंट बैंक? चूंकि पिछले कुछ दिनों से जब बैंक निफ्टी चला है तो प्राइवेट सेक्टर बैंक ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया है, या फिर एनबीएफसी? देखो आई थिंक नहीं, आई थिंक जिस तरह की अगर आज की मार्केट की रैली के कुछ इंडिकेशंस हैं, तो आई थिंक जो अच्छे चुनिंदा एनबीएफसीज हैं, आई थिंक देव डन प्रीटी वेल टुडे। सो मैं नहीं कह रहा, बट एक दिन की मूवमेंट बिकम्स द बेंचमार्क फॉर दैट। हमारा उसमें विदाउट टेकिंग एनी स्पेसिफिक नेम्स, आई थिंक जो बिगर पीएसयू बैंक है, जो 2-3 बिगर पीएसयू बैंक्स होंगे, और जो एंड जो बिगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होंगे, आई थिंक दीज आर 5-6 बैंक्स which could definitely give decently handsome returns in next say 2-3 quarters. So I think जो छोटे PSUs बैंक्स होंगे या छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, आई थिंक उन पे हमारी नजर नहीं है। सो आई थिंक दिस वुड बी वन थिंग विच आई कुड शेयर विद यू। उसके अलावा जैसे मैं कह रहा था, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स, आई थिंक दिस इज वन सेक्टर which is a sleeping giant. I think lot many good things are happening in pharmaceutical sector. और जो हम एक सॉफ्टवेयर कंपनीज को जो हम एक इल्जाम लगाते थे कि वहां पर बिल्कुल भी R&D पे खर्चा नहीं है, एंड दे आर जस्ट वो एक वनीला वर्क कर रहे हैं, जिसको बॉडी शॉपिंग बोलते हैं, कि एक्स अमाउंट पे आदमी को खरीदा, उसकी सर्विसेज खरीदी और एक्स प्लस समथिंग पे उसको बेच दिया। आई थिंक फार्मास्यूटिकल में डेफिनेटली जो सबसे ज्यादा इनोवेशन और R&D है यूरोपियन कंट्रीज में है, बट फिर भी जो दूसरे दर्जे की अगर हम देखें, काफी R&D, काफी इनोवेशन, काफी मेहनत, काफी नए प्रोडक्ट जेनरिक में, एंड द काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, द काइंड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो आई थिंक फार्मास्यूटिकल इज अनदर सेक्टर। आई थिंक अगर मेरे को बिटवीन आईटी एंड फार्मास्यूटिकल चूज करना हो, तो आई मे गो इन फॉर फार्मास्यूटिकल, जहां पर मेरे को रेजिलेंस भी दिखाई देती है और जहां पर अल्फा भी जनरेट हो सकता है। आईटी मेरे को लगता है अभी भी, आई थिंक जो एक ग्रोथ है कि इट इज इन वेरी लो सिंगल डिजिट्स, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए शायद जो Q4 या जो Q1 आएगा, वहां पर हो सकता है रिजल्ट बिकॉज ऑफ रूपी डेप्रिसिएशन, बिकॉज ऑफ डॉलर एप्रिसिएशन, हो सकता है रिजल्ट इन एब्सोल्यूट टर्म्स में स्टिल बी नॉट अगली, बट उसके बाद वंस द रूपी डॉलर सिनेरियो स्टेबलाइजेस, तो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह के रिजल्ट आते हैं। तो चैलेंजेस आर देयर, एंड आई एम नॉट रेडी टू जंप इनटू आईटी बैंडवैगन जस्ट बिकॉज की वैल्यू बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। एंड ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस, करते नहीं, अच्छा हुआ आपके व्यूज अलग आए तो आपके व्यूज अलग आए तो अच्छा रहा। दर्शकों को एक बिल्कुल डिफरेंट व्यू मिल गया है। पैसा उनका होता है, खून पसीने की कमाई है, अपना समझ के लगाएंगे कि कहाँ लगाना। अनुराग जी का व्यू अलग है, सुनील जी के व्यूज अलग हैं, आपके व्यूज अलग हैं, तो इसीलिए हम लोग शो भी करते हैं ताकि अलग अलग पहलू हर चीज़ों के निकल कर सामने आए। एक चीज़ जो मुझे डरा रहा है पिछले कुछ दिनों से, जब से मैं ये सुना कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में इनफ्लो जो है 40% से ज़्यादा कम हो चुका है, जब से मैं ये सुना कि म्यूचुअल फंड वालों के पास पैसा बहुत हो गया, पहले जितना पैसा होता था उससे ज़्यादा दोगुना पैसा लेकर कैश पे बैठे हुए हैं, किसके इंतजार में बैठे हैं मुझे नहीं पता।